हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयों का भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रुबाइयाँ होती क्या हैं। रुबाइयाँ उर्दू फारसी की एक छंद शैली होती है जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति एक जैसी मात्रा पर खत्म होती है, मगर तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। जैसे आप इन चार पंक्तियों में देखिए, पहली पंक्ति जो है उसके लास्ट में है खड़ी, दूसरी पंक्ति के लास्ट में है भरी और चौथी पंक्ति के लास्ट में है हंसी। यानी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति एक जैसी मात्रा पर खत्म हो रही हैं, मगर जो तीसरी पंक्ति है उसके लास्ट में है, यानी इसमें अलग सी मात्रा है। इस तरह की काव्य शैली को ही रुबाइयाँ कहा जाता है। फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी इस रचना में हिंदी और उर्दू की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। फिराक गोरखपुरी जी ने इन रुबाइयों के जरिए बहुत ही खूबसूरती से माँ और बच्चे के बीच के आपसी प्यार व अटूट विश्वास का सुंदर चित्रण किया है। कवि ने माँ के प्यार के अनेक रूप इन रुबाइयों में प्रस्तुत किए हैं, जैसे माँ का अपने बच्चे को अपने हाथों में झूला झुलाना, हवा में उछालना, अपनी बाहों में भर लेना, बच्चे को नहला धुलाकर उसे अपने घुटनों के बीच रखकर कपड़े पहनाना, चाँद मांगने की जिद में रूठे बच्चे को बहला फुसलाकर मनाने का सजीव चित्रण किया है। साथ ही साथ दीपावली और रक्षाबंधन जैसे पावन पर्वों का बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सुंदर व सटीक वर्णन किया है। चलिए अब जानते हैं रुबाइयों का भावार्थ। पहली रुबाई है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने एक माँ और बच्चे के बीच के आपसी प्यार व विश्वास का अद्भुत चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े यानी अपने नन्हे बच्चे को लेकर खड़ी है। कभी वह उसे अपने हाथों पर झूला झुलाती है तो कभी उसे गोद में भर लेती है और कभी कभी उसे हवा में ऊपर उछालकर झट से पकड़ लेती है। माँ के इस प्यार दुलार से बच्चा भी बहुत खुश होता है और खिलखिलाकर हंस देता है। उस नन्हे बच्चे की हंसी से पूरा घर आंगन भी गूंज उठता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रुबाई की तरफ। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने माँ द्वारा अपने नन्हे बच्चे को नहलाने और उसके उलझे हुए बालों को संवार कर उसे कपड़े पहनाने का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि माँ अपने नन्हे बच्चे को साफ पानी से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों को सुलझा कर उन्हें संवारती है और जब माँ उसे अपने घुटनों के बीच खड़ा कर कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के चेहरे को देखता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रुबाई की तरफ। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने दीपावली की शाम घर में होने वाले खुशी के माहौल का सजीव चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि दीपावली की शाम को अपने पुते व सजे घर में माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने व जगमगाते हुए दिए लेकर आई है। शाम को जब वह अपने पूरे घर में दिए जलाती है तो एक दिया बच्चे के घरौंदे यानी मिट्टी के घर में भी जला देती है और उस दिए की झिलमिलाती रोशनी में माँ का सुंदर चेहरा कोमलता व ममता की आभा से दमक उठता है। चौथी रुबाई है, आंगन में ठुनुक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। उपरोक्त पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से चांद देने की जिद कर रहा है और माँ उसे बहला फुसलाकर मनाने की कोशिश कर रही है। कवि कहते हैं कि बच्चा आंगन में मचल रहा है और जिद कर रहा है कि उसे आकाश का चांद चाहिए। बच्चे की इस जिद पर माँ बच्चे को एक दर्पण यानी आईना थमा देती है और फिर उस दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बच्चे को समझा रही है
कि देखो आकाश का चांद दर्पण में आ गया है। दर्पण में चांद को देखकर बच्चा प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि बच्चे को खुद का प्रतिबिंब भी दर्पण में दिखाई देता है और हर माँ के लिए उसका बच्चा चांद का टुकड़ा ही होता है। हमारी अंतिम रुबाई है रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। उपरोक्त पंक्तियों में कवि रक्षाबंधन के त्योहार और भाई बहन के प्यार भरे पवित्र रिश्ते का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन की मधुर व प्रेम भरी सुबह के समय आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और जिस तरह उन बादलों के बीच बिजली चमक रही है, ठीक उसी तरह राखी के लच्छों पर लगे मोती व सितारे भी चमक रहे हैं और फिर बहन बड़े प्यार से इन चमकती राखियों को अपने भाई की कलाई पर बांधती है। बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने यानी जुलाई अगस्त के महीने में आता है, इसीलिए उस समय आकाश में बादल के छाने और बरसात होने की पूरी संभावनाएं रहती है और बहुत सारे राखी के धागों को एक साथ बांधा जाता है तो उन्हें लच्छे कहा जाता है। तो बच्चों, ये था रुबाइयों का भावार्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसी भावार्थ और रुबाइयों के काव्य सौंदर्य को और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद है।